बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाय डिस्ट्रिक्ट अस्सलाम वालेकुम। डिस्ट्रिक्ट आज हम चैप्टर 11 पार्शियल डिफरेंशिएशन शुरू करने जा रहे हैं। इसमें थोड़ा सा हम डिफाइन कर देते हैं कि व्हाट इज़ दी पार्शियल फ्रैक्शन। हम लेट कर लेते हैं कि लेट एफ इज़ द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल or of more than two variables or more than two variables। यानी कि अगर पार्शियल फ्रैक्शन आपने यूज़ करना है तो क्या होगा कि उसमें दो वेरिएबल्स होंगे या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे। और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होगा कि हमने लेट कर लिया कि एक फंक्शन f है, तो अब उसके अंदर या तो दो वेरिएबल्स होंगे या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे। तो उसमें अगर हमने डिफरेंशिएट करना है तो हमने ये पार्शियल डेरिवेटिव लिखा df अपॉन dx। तो इसका मतलब क्या हो गया, और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं f ऑफ x लाइक दिस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने इसको पार्शियली डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x के लिहाज से डेरिवेटिव करेंगे, बाकी जितने भी वेरिएबल और कांस्टेंट होंगे वो सब के सब कांस्टेंट बन जाएंगे। जो भी कोई वेरिएबल होगा, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही होगा, अगर कोई वेरिएबल भी होगा तो उसका मतलब वो भी हम कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। या अगर आप विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे इसको? पार्शियल डेरिवेटिव f विद रिस्पेक्ट टू y, और हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या है आपने जहन में रखना है कि पार्शियल डेरिवेटिव मींस द इक्वेशन व्हिच इज गिवन टू यू इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स और मोर देन टू वेरिएबल्स। यानी कि दो वेरिएबल्स होंगे, दो से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे। तो आपने जिसके रिस्पेक्ट आप डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं पार्शियली, उसके अलावा तमाम वेरिएबल्स जो हैं वो एज कांस्टेंट कंसीडर होंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैंने दी है पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल डेरिवेटिव की जो आपने जहन में रखनी है। तो अब आइए हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि आप पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x और फिर पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y। ये आपको फंक्शन दिया हुआ है। तो अब हम ये फंक्शन को लिखते हैं और दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। और इसमें कितने वेरिएबल्स गिवन है स्टूडेंट्स? दो, एक x है और एक y है। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे? डिफरेंशिएट करें पहले तो उसको डिफरेंशिएट पार्शियली, ये लिखना ज़रूरी है, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि हम पहले क्या निकाल रहे हैं? पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इस सिंबल को डेल्टा भी कहते हैं, डेल्टा f अपॉन डेल्टा x, इसको डावा भी कहते हैं, DA/VA। तो बाहर आप डेल्टा f अपॉन डेल्टा x कहते हैं, दैट इज सफिशिएंट। तो अब आप देखें मैंने क्या लिखा? डेल्टा f अपॉन डेल्टा x। तो ये क्या हो गया? आपने इसको ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं तो ये आपके पास क्या हो गया? ये आपके पास आ गया। तो तरतीब का ख्याल रखना है, आपने बिल्कुल जहन में रखना है। पार्शियली डेरिवेटिव मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल व्हेन टू वेरिएबल्स और मोर देन टू वेरिएबल्स आर गिवन टू यू। सो प्लीज़ कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ऑपरेटर सबके साथ अप्लाई होगा। चूंकि डेरिवेटिव का आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आपने बस ये जहन में रखना है कि x फंक्शन है, बाकी x एज ए वेरिएबल है, बाकी तमाम के तमाम क्या है? कांस्टेंट है। तो आप देखें 3x³ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 9x²। अब विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो जो y वेरिएबल है ये एज कांस्टेंट यूज़ होगा, -6। अब x का डेरिवेटिव 1 आ गया तो 6 1 ज़ा 6। अब आप देख रहे हैं 2y एज कांस्टेंट तो 0, 7 कांस्टेंट तो 0। तो आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास आ गया डेल्टा f अपॉन डेल्टा x, डेरिवेटिव पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। ये मेरे पास आ गया 9x² -6x। ख्याल रहे कि ये हमने डेल्टा f अपॉन डेल्टा x निकाला है। अब इसी का हमने डेल्टा f अपॉन डेल्टा y कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप कि पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट जो मैंने दिया है वो आपको क्लियर हो गया होगा। आइए इसको y की रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वही फंक्शन हमने कंसीडर किया दोबारा। अब डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो अब आपके पास ऑपरेटर क्या होगा? डेल्टा अपॉन डेल्टा y। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। अब चूंकि हम
y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो अब x जो है वो एज कांस्टेंट होगा डेल्टा f अपॉन डेल्टा y। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, इस तरह से भी लिख सकते हैं ताकि जहन में रहे। अब आप देखें स्टूडेंट्स, 3x क्यूब कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y होगा, माइनस 6x एज कांस्टेंट 0 हो जाएगा। y का डेरिवेटिव 1 तो 2 बच गया, 7 कांस्टेंट है तो 0 हो गया। तो अब आपके पास आ गया पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y का आंसर आ गया 2y प्लस 2 कॉमन ले लें तब भी सही है, ऐसे ही रहने दें तब भी सही। तो आप देख रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन का पहला पार्ट था, उसमें हमने विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव फाइंड किया और विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव फाइंड किया। तो पार्शियल का मतलब क्या होगा कि 2 वेरिएबल्स और मोर देन 2 वेरिएबल्स विल बी गिवन टू यू। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आइए इसको हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब हमने क्या किया, डेल्टा f अपॉन डेल्टा x लिख दिया, और मैं इसको यूं भी लिख देता हूं ताकि आपके जहन में रहे कि आप इसको दोनों तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया डेल्टा अपॉन डेल्टा x पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर प्लस xy माइनस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 8। तो ख्याल रहे कि हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है, तो चेंज x में आएगा। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स, 2x। x का डेरिवेटिव 1 होगा तो 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आएगा। अब y कांस्टेंट है तो 0 हो गया। माइनस 2, x का डेरिवेटिव 1 होगा तो 2 1 ज़ा 2, y कांस्टेंट है तो 2y का डेरिवेटिव 0, 8 कांस्टेंट है तो 0। तो आप देख रहे हैं कि डेल्टा f अपॉन डेल्टा x मेरे पास क्या आ गया, 2x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। हमने इस फंक्शन का पार्शियली डेरिवेटिव निकाल लिया विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपने जहन में रखना है कि 2x प्लस वाई माइनस 2 इज़ द पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आइए हम इसको सॉल्व करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो अब हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x हम इसको कर रहे हैं, तो ये हो गया डेल्टा f अपॉन डेल्टा y। आप इसको इन शॉर्ट यूँ भी लिख सकते हैं, ख्याल रहेगा। और ये हो गया डेल्टा अपॉन डेल्टा y ऑफ x स्क्वायर प्लस xy माइनस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 8। अब विद रिस्पेक्ट टू y हम निकाल रहे हैं, तो चेंज किस में आएगा, y में आएगा, बाकी x एज कांस्टेंट यूज़ होगा। तो अब देखिए ये x कांस्टेंट है तो 0 हो गया। y के डेरिवेटिव कर रहे हैं तो y का डेरिवेटिव 1 होगा तो आपके पास x बच गया। y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y। अब x का पार्शियली डेरिवेटिव क्या होगा, 0, क्योंकि ये कांस्टेंट यूज़ हो रहा है। माइनस y का पार्शियली डेरिवेटिव क्या होगा, 2, तो y 1 होगा तो 2 बच गया। और 8 चूँकि कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास पार्शियली डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू y x माइनस 2y माइनस 2। हमारे पास इसका पार्शियली डेरिवेटिव, इसका रिजल्ट आ गया x माइनस 2 माइनस 2। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, रूल्स को आपने जहन में रखना है, फार्मूलाज को आपने जहन में रखना है। सारे के सारे आपके डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज होंगे। बस आपने जब पार्शियली डेरिवेटिव का मतलब होगा कि यू आर गोइंग टू फेस 2 वेरिएबल्स और मोर देन 2 वेरिएबल्स। तो जिसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं वो वेरिएबल होगा, बाकी सबके सब कांस्टेंट हो जाएंगे। बस ये जहन में रखना है आपने। तो अब आइए हम इसको करते हैं। देखें, डिफरेंशिएट पार्शियली हर बार लिखना ज़रूरी है। विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब ये हो गया डेल्टा f अपॉन डेल्टा x, ये हो गया डेल्टा अपॉन डेल्टा x ऑफ साइन विद द एंगल x प्लस वाई। रूल्स वही हैं जो डेरिवेटिव के हैं।
तो आप देखें स्टूडेंट्स, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस, जो भी एंगल दिया हुआ है। फिर आपने इसके एंगल का डेरिवेटिव करना है, और एंगल क्या है आपके पास? x प्लस वाई। रूल्स वही हैं जो सिंपल डेरिवेटिव के हैं, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस वाई। तो आप देखें डियर स्टूडेंट्स, आप विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1, और y का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। ये स्टेप करना ज़रूरी है। तो ये आपके पास आंसर आ गया, पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ थर्ड पार्ट। तो आइए इधर ही हम इसके विद रिस्पेक्ट टू y कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएट, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा f अपॉन डेल्टा y। ख्याल रखेंगे, ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर आपने इसका डेरिवेटिव करना है x प्लस वाई। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि इसके अंदर चूंकि y मौजूद है, तो लिहाजा ये फंक्शन के लिए भी y है और x के लिए भी y है। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस x प्लस वाई। और फिर आपने उसके एंगल का डेरिवेटिव करना है, तो ये हो गया x प्लस वाई। तो फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि x का डेरिवेटिव तो हो गया 0 पार्शियली डेरिवेटिव, और y का पार्शियली डेरिवेटिव 1 हो गया। तो लिहाजा आपके पास इस सिचुएशन के अंदर दोनों के रिजल्ट्स सेम रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि हमने पार्शियली डेरिवेटिव कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y। आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। ये लिखना ज़रूरी है। ये हो गया डेल्टा f अपॉन डेल्टा x। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, ख्याल रहेगा। तो ये हो गया ऑपरेटर अप्लाई, तो ये मेरे पास आ गया पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। e ऑफ x का डेरिवेटिव, सॉरी ये y है, e ऑफ x का डेरिवेटिव वही होगा, और cos y कोफिशिएंट है तो लिहाजा सेम रहेगा। अगर प्लस हो रहा होता तो फिर हम 0 कर देते, क्योंकि फिर एज कांस्टेंट यूज़ होता। ये एज कांस्टेंट एज कोफिशिएंट है, तो लिहाजा ये अपनी जगह एज इट इज़ रहेगा। अब इसी फंक्शन को हम विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो आइए हम करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स? ये डेल्टा f अपॉन डेल्टा y आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया डेल्टा अपॉन डेल्टा y, e ऑफ x एंड cos ऑफ y। तो विद रिस्पेक्ट टू y आप इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो अब e ऑफ x एज कांस्टेंट एज कोफिशिएंट है, तो ये अपनी जगह रहेगा, ठीक है। और cos y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस साइन y। तो ये मेरे पास आ गया सो दिस इज हेयर तो आप देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, पार्शियली डेरिवेटिव हमने कर लिया। अब आइए इसके अगले पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आइए लास्ट पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्शियली डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। द सेम सिचुएशन हियर, डिफ्रेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया डेल्टा f अपॉन डेल्टा x। ख्याल रहे ये हमारे पास 1/2 बाहर निकाल लें। ये हो गया डेल्टा f अपॉन डेल्टा x ऑफ ln x² प्लस y²। ये कोफिशिएंट है, उसको आपने बाहर लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी जगह एज इट इज रहेगा।
अब ख्याल रहे कि ln x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो सिचुएशन यहाँ पर भी वही रहेगी 1/x² प्लस y²। उसके बाद फिर आपने इसके एंगल का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहेंगे आप, थिंग्स लाइक दैट। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमने विद रिस्पेक्ट टू x इसको डेरिवेटिव करना है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/x² y² एज इट इज रहेगा। अब पार्शियली डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, और y² का डेरिवेटिव चूंकि y कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो फिर ये मेरे पास आ गया पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, आ गया मेरे पास 1/2 1/x² प्लस y² एंड 2x। ये 2 से कैंसिल हो गया, डेल्टा f अपॉन डेल्टा x, तो ऊपर बच गया बच्चों x और नीचे बच गया x² प्लस y²। ये मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डेरिवेटिव का आंसर आ गया। अब आइए इसी क्वेश्चन को लेते हैं और विद रिस्पेक्ट टू y इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट हियर। अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है पार्शियली, डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब ये क्या होगा, डेल्टा f अपॉन डेल्टा x लिखेंगे, और ये 1/2 अपनी जगह रहेगा, सॉरी y, डेल्टा y, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, x तो हम कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया डेल्टा y ln ऑफ x² प्लस y², ठीक है स्टूडेंट्स। x के रिस्पेक्ट हम कर चुके हैं, y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया डेल्टा y अपॉन डेल्टा f अपॉन डेल्टा y 1/2 अपनी जगह रहेगा। ln का डेरिवेटिव क्या होता है 1/, जो भी उसका एंगल दिया हुआ आगे वैल्यू दे रखी है, फिर उसके बाद उसके आगे जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, सॉरी बार x² प्लस y²। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया 1/x² प्लस y²। अब विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूं तो x² का डेरिवेटिव क्या होगा 0, और y² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y। तो अब आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। तो मेरे पास आ गया पार्शियली डेरिवेटिव डी डेल्टा f अपॉन डेल्टा y इक्वल्स टू 1/2, और ये हमारे पास है 1/x² प्लस y² 2y। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया डेल्टा f अपॉन डेल्टा y इक्वल्स टू y अपॉन x² प्लस y²। ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। तो आप देख रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू y हमने इसको पार्शियली डेरिवेटिव कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, आज के क्वेश्चन में हमने पार्शियल फ्रैक्शन को पहले हमसे डिस्कस किया कि इन विच सिचुएशन वी हैव टू अप्लाई द पार्शियल फ्रैक्शन, और फिर हमने प्रोसीजर डिस्कस किया इन डिटेल कि पार्शियली डेरिवेटिव कैसे करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैथ्यू जासिर इरफान। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।